आप ही बता दीजिए, कोई चाचा अपने भतीजे को दबाएगा? नहीं सर, ये तो नहीं, कोई चाचा अपने भतीजे को दबाएगा, यही बता दीजिए। सर, चाचा भतीजे का खेल सपा में बहुत पुराना रहा है, इसको मानते हैं कि किसका है ये गढ़? अब मैं अपने बात किसी को नहीं मानता। नहीं, फिर राजनीति का स्तर इस समय बढ़िया चल रहा है और जनता परिवर्तन चाहती है। अभी तो बाई इलेक्शन हुआ था मंडली में 1 साल पहले। बाई इलेक्शन परिवर्तन विधानसभा की बात कर रहा है या प्रदेश स्तर? प्रदेश स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि विधानसभा में वर्तमान आप विधायक हाँ जी, मेरे मुखिया जी इसलिए इस तब कर रहे हैं कि 25,000 इनामी टालना। इनामी को टालने के रोकने के लिए सपा फिर इस बार दमखम लगाएगी। हाँ जी, लगाएगी। जौनपुर का जब चुनाव आता है तो सबसे बड़ा एक विधानसभा है, कह सकते हैं मल्हनी विधानसभा। मल्हनी की कहानी कुछ यूँ कि 1951 में इसे जौनपुर दक्षिण के नाम से जाना जाता था। 5 साल बाद 1957 में जब फिर चुनाव हुए तो इसका नाम वहीं बदल कर रारी विधानसभा हो गया। 1957 से लगातार रारी के नाम से जाने जाने वाला ये विधानसभा 2012 में परसीमन के बाद मल्हनी के नाम से बदल गया। इस विधानसभा के जैसे नाम बदलते गए वैसे यहाँ की राजनीतिक स्तर भी बदलता गया। 2000 के पहले देखा जाए तो यहाँ पर धनंजय सिंह का 2 बार वर्चस्व था, लेकिन जब वहीं 2012 के बाद की बात की जाए तो मिनी मुलायम के नाम से जाने जाने वाले जौनपुर शहर के सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय पारसनाथ यादव का नाम आता है। आज उनके घर पर बैठकर आज जिक्र होने वाला है मल्हनी विधानसभा का वर्तमान में क्या है स्थिति। उनके सुपुत्र हैं लकी यादव, जो इस समय वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं। आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर नामों की राजनीति और साथ में विधानसभा का इस समय क्या है स्तर, और इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे लकी यादव से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। सर, कैसा चल रहा है राजनीतिक स्तर इस समय? राजनीति का स्तर इस समय बढ़िया चल रहा है और जनता परिवर्तन चाहती है। अभी तो बाई इलेक्शन हुआ था मंडली में 1 साल पहले। बाई इलेक्शन परिवर्तन विधानसभा की बात कर रहा है या प्रदेश स्तर? प्रदेश स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि विधानसभा में वर्तमान आप विधायक। हाँ जी, प्रदेश स्तर की बात कर रहा हूँ। और मंडली विधानसभा अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ था जी। 15 महीने हो गए चुनाव हुए। तो यहाँ पे 15 महीने का सर सफ़र कैसा रहा? क्या मैनिफेस्टो या क्या घोषणा पत्र लेकर आप उतरे थे? मेरा सफ़र, जब मैं बाई इलेक्शन चुनाव लड़ रहा था तो उस समय पिताजी ने लास्ट टाइम जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, कुछ सड़क, कुछ हैंड पाइप लिखी थी, तो मेरा मेन उद्देश्य वही था कि जो पिताजी के छूटे हुए कार्य हैं, जो उनके सपने हैं, उसको मैं पूरा करूँ। और जनता ने बखूबी मेरा साथ दिया। मल्हनी की महान जनता ने मुझे विधायक चुना और विधायक चुनने के बाद मैंने सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वही थी जो पिताजी ने लास्ट टाइम चिट्ठी लिखी थी। चलिए, लगभग 15 महीने का सफ़र रहा पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए, या मल्हनी का जो रंग रूप वो देना चाहते थे आपने उसको पूरा किया जी। सामने फिर से चुनाव है जी। यूपी इलेक्शन 2022। अब पिताजी का जो सपना था, कौन सा चीज़ ऐसा है जो अधूरा है? अभी बहुत से पिताजी के बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं। चीज़ों का सर जिक्र करिएगा। जैसे पिताजी लगातार ये मांग करते थे कि यहाँ सड़ेरी घाट का पुल बन जाए और कुछ सड़कें बन जाएं और ये कलीचाबाद बाईपास रिंग रोड जौनपुर में बन जाए। पिताजी जब उस समय मंत्री थे, समाजवादी सरकार थी, तो उस समय पिताजी ने मांग भी किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके सर्वे करने के लिए, हमारे नेता उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने कह भी दिया था कि नहीं ये बनेगा। अब भले उपचुनाव जब हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी आके नामकरण करके चले गए हों, बहुत से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कोई कहीं धरातल पे तो कोई चीज़ आया नहीं। आप देख ही रहे होंगे, पिताजी जब समाजवादी सरकार थी तो पिताजी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज भी आया था और मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में 75% बन के तैयार हो गया था। लेकिन वहीं 2018 में मुख्यमंत्री जी जौनपुर टीडी कॉलेज में आए, उन्होंने उसका केवल नामकरण करके नाम चेंज करके चले गए। आज तक उसकी ओपीडी चालू नहीं हुई और उसका उद्घाटन भी करके चले गए। आप ये सोचिए, पिताजी का लगातार ये प्रयास रहता था कि जौनपुर का विकास कैसे हो। पिताजी जब मंत्री थे तो उस समय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांग किए थे कि जौनपुर जिले को 20 श्रेणी में किया जाए, लेकिन सरकार न रहने के कारण नहीं हो सका। फिर 5 साल इनको याद नहीं आया, लेकिन ये मेरा प्रयास होगा, समाजवादी सरकार बन रही है, जौनपुर जिले को 20 श्रेणी में घोषित कराने का मेरा पूरा प्रयास। सर, जब उपचुनाव सामने था, पिताजी के आपके 13वीं का वक्त था, लोग बड़े भावुक थे क्योंकि मिनी मुलायम नाम ही ना था। मल्हनी विधानसभा उस कदर उनका इज्जत करता था, मोहब्बत थी, जिसके कारण वो लगातार चुनाव भी जीत रहे थे 12 से। जी।
जिसके बाद लोगों का वहाँ पर पक्ष विपक्ष की जब बातें आई तो लोगों को कहना था कि लकी को मिलेगी सिंपैथी, जिसके नाते ये चुनाव जीतेंगे। हुआ भी ये कि आप अपने प्रतिद्वंदी को 4,000 साढ़े 4,000 वोटों से हराते हुए आप चुनाव जीत गए जी। तो क्या वो सिंपैथी अभी भी बरकरार है? अभी भी मल्हनी की महान जनता ये कहती है कि आपको 1 साल 1.5 साल का समय मिला, आप तो कोई विकास कार्य, आपको कोई ऐसा निधि नहीं मिल गई, ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो आप विकास 5 साल कर सकते हो। 1 साल में तो सबको नहीं संतुष्ट कर सकता, लेकिन मल्हनी की महान जनता है हम मुझसे काम की अपेक्षा नहीं कर रही है इस समय कह रही है कि आपको जब मैं 5 साल के लिए विधायक बनाऊंगा तब फिर मैं आपसे विकास कार्य का हिसाब लूंगा। प्रतिद्वंदी का 4,500 वोटों से पीछे रहना, कहीं ना कहीं ये चीज़ एक अंदेशा भी था कि आप जहां एक तरफ मिनी मुलायम सर को काफ़ी वोट मिलते थे, यानी आपके पिताजी को काफ़ी वोट मिलते थे, बड़े लंबे अंतराल से वो इन चीज़ों को पाते थे, अचीव करते थे, तो एक कम अंतराल यानी कम डिस्टेंस था आपको प्रतिद्वंदी। इस बार के चुनाव में क्या ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगले चुनाव 2017 का जो चुनाव हुआ था, पिताजी 69,000 वोट पाके 22,000 वोट से जीते थे। जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो 49,000 के एबव में थे। लेकिन यहाँ पे बाई इलेक्शन जब हुआ तो न बीजेपी लड़ सकी न बसपा लड़ सकी, दोनों लोग अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इसलिए जो सारी वोटें थी तो कन्वर्ट होकर उनके पास चली गई, धन बल बाहुबल के नाते वहाँ चली गई। मुख्यमंत्री जी भले आए 2 बार, उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी हाल में सीट चाहिए। मल्हनी की महान जनता ने मन बना लिया था कि आपको सीट मिलने वाली नहीं। लेकिन आप पिताजी 2017 के चुनाव में 69,000 वोट पाए थे, इस बार मैं 74,000 कुछ समथिंग वोट पाया। तो आप सोचिए पिताजी से कुछ वोट बढ़ी मेरी। जनता परिवर्तन लाना चाहती है और जो अभी ये चुनाव होगा 2022 का चुनाव होगा, ये सरकार बनाने का चुनाव होगा। इसमें जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो 50,000 के ऊपर जाने वाले नहीं। जो उनकी वोट है 48,000 49,000 उससे भी नीचे इस बार चले जाए। आपको क्या लगता है कि अगर आप मतलब इस चुनाव को जीतते हैं या आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इसमें, तो कौन है जो आप मानते हैं कि ये हमारे दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं इस विधानसभा का? आपको क्या लगता है कि इस बार क्या भाजपा कुछ बदलाव लाएगी, सपा कुछ अच्छे कैंडिडेट बसपा कोई अच्छा कैंडिडेट ला सकती है, ऐसा कोई मानसिकता है? ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी जिसको भी लड़ाए, बीजेपी का कोई बचा नहीं है जनादेश। आप अपने बात किसको मानते हैं कि किसका है ये गढ़? अब मैं अपने बात किसी को नहीं मानता। नहीं, फिर भी दिमाग में ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं कि दूसरा मेरे अलावा अगर कोई हमारे तक पहुंच सकता है तो कोई तो होगा जो। नहीं ऐसा कोई नहीं है, केवल समाजवादी। अच्छा, समाजवादी का ही। अच्छा, ये आने वाले 5 साल में आपने कुछ ऐसे 5 कामों को आप बताइए जो अगर आपको वहाँ की जनता देती है सत्ता में आने का मौका, जी तो आप 5 ऐसे कुछ कामों को गिनाइए जो मुख्य रूप से आपने दिमाग में रख लिया है कि ये सुधार तो पक्का मल्हनी को करती है। मल्हनी की जो सबसे बड़ी समस्या है, मल्हनी की सबसे बड़ी जो समस्या है, कुछ रोडें हैं। 5 साल में रोडें वो बन के नहीं तैयार। जब विधानसभा सदन चल रहा था अगले साल 2021 में फरवरी में विधानसभा जब चल रहा था सदन, तो मैं उसमें मांग किया था एक सड़क के लिए, जो सड़क हमारी लाला बाजार से स्टार्ट होकर सीधा करंजा कला या यूनिवर्सिटी मान लीजिए यूँ कि यूनिवर्सिटी तक वो रोड जोड़ती है। मैंने उस समय उप मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर जी को मैंने पत्र लिखा कि ये सड़क हमारे विधानसभा की सबसे ज़्यादा जर्जर है, इसको आप वो करा दीजिए। तो उन्होंने मुझे पत्र द्वारा जवाब मिला कि वो सड़क एकदम दुरुस्त है, उस पर बजट देने की कोई आवश्यकता नहीं। पत्र द्वारा मुझे मिला। अगर आप कहेंगे तो पत्र भी मैं आपको दे दूँ। मैं दिखाना चाहूँगा सर, क्योंकि हम लोगों ने उस न्यूज़ को कुछ कवर भी किया था। हाँ, वो पत्र मैं दे दूँगा। एक सड़क मैंने मांग किया था सिकरारा चौराहे से जो हजोसी महावीर मड़ियाओं निकल जाती है, उस सड़क के लिए भी मैंने मांग किया था। उस सड़क पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी मुझे जवाब मिला कि ये सड़क दुरुस्त है, इस पे बजट हो चुका है, ये सड़क एक सड़क मेरी सबसे बड़ी समस्या जो बक्सा से स्टार्ट होकर तेजी बाजार के आगे उधर महाराजगंज होते हुए आगे चली जाती है, उस सड़क के लिए भी मैंने मांग किया था। उस पत्र में मैंने लिखा था। तो उस सड़क के लिए मुझे आया कि ये सड़क प्रधानमंत्री से है, इस पर हम कुछ रहे। अरे सरकार तो आपकी है, केंद्र में है, डबल इंजन सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में, तो आप उसको दुरुस्त करवा सकते थे। मुख्यमंत्री जी नाम की घोषणा करते। मुख्यमंत्री जी उपचुनाव जब चल रहा था तो नाम की घोषणा के कई परियोजनाओं को उन्होंने किया, लेकिन कहीं धरातल में कुछ आया ही नहीं। तो ये मैं क्या समझूं? 3 काम हुआ था, 2 काम मेरा जो है, एक मेरे मन में है। पिताजी का एक सपना था सड़ेरी घाट पे पुल बनने का। अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं उनसे मांग करूंगा कि ये
पिताजी का एक सपना है, इसको एक आप दे दीजिए। और तीसरा ये कलीचाबाद पे जो रिंग रोड बनने की बात है, इसको भी मैं मांग। सर आपके पांचों पॉइंट्स अगर देखा जाए तो सड़क और पुल की बातें हैं। सर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब रोजगार की बात विपक्ष करती है तो सुनने में जनता को भी अच्छा लगता है, हम पत्रकारों को भी अच्छा लगता है। रोजगार एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इस देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के साथ रोजगार भी होना जरूरी है। तो रोजगार को लेकर आप 5 साल में कोई काम करेंगे या नहीं? अरे ऐसा क्यों नहीं, हमारे नेता मुखिया करेंगे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। विधानसभा में कोई ऐसा तरकीब, ऐसा सुझाव आपके सोच में है जिसको करने के बाद यहाँ के विधानसभा के लोगों को कुछ रोजगार मिल सके? अब उस समय तय करेंगे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर कि एक अफवाह कह सकते हैं या एक बातें हैं जो कहीं सुनाई, चुनाव आते ही कुछ बातें लगातार मार्केट में उछलना शुरू कर देती हैं। वहाँ एक नाम आ रहा है बीजेपी के बागी और सपा के करीबी कद्दावर नेता रमाकांत यादव का जी, कि वो मल्हनी विधानसभा से इस बार सपा के समर्थन में उतर सकते हैं। इस बात को आप अपने शब्दों में क्लियर करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे अपना भतीजा मानते हैं और मेरे पिताजी के बहुत करीबी मित्र रहे। भले पार्टी उन लोग की अलग रही हो, लेकिन शुरू में पिताजी और वो एक साथ राजनीति किया है। मैं छोटे से मुझे वो गोदी में खिलाए हैं, मैं उन्हें चाचा भी कहता हूँ और उनका सम्मान भी बहुत करता हूँ। मेरी उनकी हमेशा बात होती रहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार के राजनीतिक क्षेत्र में रमाकांत यादव जी का एंट्री हो सकता है? नहीं लग रहा है आपका कोई विधानसभा नौ विधानसभा? अच्छा, आप एक चीज बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, कोई चाचा अपने भतीजे को दबाएगा? नहीं सर, ये तो नहीं, कोई चाचा अपने भतीजे को दबाएगा, यही बता दीजिए। सर चाचा भतीजे का खेल सपा में बहुत पुराना रहा है। ये बताइए कि इस समय वर्तमान में क्या लगता है कि रमाकांत यादव जी 9 विधानसभा में से, चलिए मल्हनी मान लीजिए भतीजे को गिफ्ट ही कर दिए, बाकी 8 विधानसभा में कहीं उतर सकते? नहीं, वो कहीं नहीं। अब वो आजमगढ़ ही संभालेंगे? हाँ, वो आजमगढ़ संभालेंगे। हाँ, वो हमको कहें कि तुम जौनपुर संभालो। बिल्कुल। तो आगे चलकर अगर आपको इससे भी बड़ी सीट मिलती है, या मान लीजिए आपके मुखिया कहते हैं कि आप मल्हनी छोड़ और भी कहीं का ऑफर बताइए, तो आप कौन से 8 विधानसभा को समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे मुखिया ने मुझे कहा है कि मल्हनी आप लड़ो, और हमारे मुखिया जी किस हिसाब से बोल रहे हैं, 25,000 इनामी क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में डाल रहा है, तो इसलिए हमारे मुखिया जी मुझे लाइक करते हैं और मुझे मल्हनी से लड़ा रहे हैं। तो मेरे मुखिया जी इसलिए इस तब कर रहे हैं कि 25,000 इनामी डाल रहा है। इनामी को टालने के रोकने के लिए सपा फिर इस बार दमखम लगाएगी? हाँ जी, लगाएगी। दमखम क्या लगाना है, आराम से मल्हनी विधानसभा 25,000 इनामी इस बार हवा भी नहीं पाएगा। चलिए ये बताइए कि रणनीति क्या है, चुनाव की रणनीति, जैसे जिस पर पूरे स्ट्रैटेजी पे ही चुनाव डिपेंड होता है, आगे चलकर रणनीति क्या है? ये मैं नहीं बताने वाला। मैं आपको अपनी रणनीति बता दूं तो आप वो कर दे, तो इसलिए मैं नहीं बताने वाला। मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? मल्हनी की महान जनता लड़ेगी चुनाव, आप देखते रहिए। बाई इलेक्शन मल्हनी की महान जनता ने चुनाव लड़ा, इस बार भी मल्हनी की महान जनता चुनाव लड़ेगी। चलिए बहुत बहुत बधाई सर, आपको आगे की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन हम ये बातें भी कर रहे हैं, आपको मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आपको भी और सभी प्रदेशवासियों को भी, और हमारे जौनपुर जिले और खासकर मल्हनी की महान जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद सर, आपने समझ लिया। ये थे हमारे साथ मल्हनी के कद्दावर नेता, और अपने पिताजी के नामों से शुरू किए थे, 1.5 साल की अपनी खुद की राजनीति कैरियर बना चुके हैं। एक्सपीरियंस क्या कहता है 2022 किसके हाथ मल्हनी फिर सौंपेगी, देखने वाला लायक चीज़ है। मैं था राणा सिंह, फिर मिलेंगे कहीं और। जय हिंद।